हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे द्रव्य के बारे में, एक ऐसे औषधि के बारे में जिससे आप लोग परिचित हैं। ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा अर्थात अश्व के गंध के समान, मतलब अश्व के जो अस्तबल होते हैं उसमें जो महक आता है उसी तरह इसका महक भी होता है। इसकी यही पहचान है। आप इसका इस्तेमाल कई जगह कर सकते हैं, जैसे बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप इसका कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स जैसे हैं मतलब औषधि आते हैं मेडिकल लाइन में, आप उसके स्थान पे इसका इस्तेमाल करेंगे, उससे आपको अधिक बेहतर रिजल्ट देगा। आप आधा चम्मच गुनगुने दूध में रात को सोते समय बच्चों को पिला सकते हैं। इसके साथ साथ एथलीट वाले व्यक्ति को, जैसे जो दौड़ करते हैं, जिनको जिम करना होता है, या मसल गेन करता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाता है। जिन लोगों की ऐसी समस्या है, बार बार चलते फिरते थक जाते हैं, दौड़ते हैं थक जाते हैं, वह आप इसको शारीरिक क्षमता और कमजोरी में भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। आप इसको दूध के साथ खाली पेट सुबह और शाम को खाने से पहले एक चम्मच गुनगुने दूध से दे सकते हैं उन लोगों के लिए जो एथलीट हैं। इसका प्रयोग आप जो सीमेन काउंट्स कम रहता है जिन लोगों का, जिन पुरुषों का, उनको वहाँ पे आप इसको सफ़ेद मूंगफली, कोच के बीज और जो है कोच के बीज, सफ़ेद मूंगफली और ये अश्वगंधा, इन सब का मिक्सर करके आप पाउडर बना लें और साथ एक चम्मच सुबह शाम खाइए। आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। यह शरीर में तनाव को कम करता है और निद्रा के लिए लाभदायक है। आप यदि तनाव, स्ट्रेस हार्मोन जो होता है इससे कम हो जाता है, आप इसका इस्तेमाल तनाव को कम करने के लिए कर सकते हैं और अच्छी नींद भी इससे आती है। आप रात को सोते समय दूध से एक चम्मच पाउडर खाइए, या इसी का जो है टेबलेट भी आता है, आप टेबलेट भी 2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। और इसका प्रयोग फालिस में भी, नर्वस सिस्टम को मजबूत करने में भी बहुत प्रयोग होता है, वहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु इसका प्रयोग आप वहाँ ना कीजिए, जैसे कि यह इसका मिजाज थोड़ा गर्म होता है, तो आप गर्म मिजाज वाले व्यक्ति को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी और गर्म और बढ़ाएगा, यानी पित्त की अधिकता और करेगा, ये पित्त को और बढ़ाने वाला है। और यदि किसी महिला जो है प्रेग्नेंट है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भपात की संभावना रहती है। यदि आपको हाइपर एसिडिटी है या अल्सर की संभावना है पेट में, तो तब भी आप इसका प्रयोग न करें, क्योंकि ये अल्सर को बढ़ा सकता है। और इसका प्रयोग आप वहाँ नहीं कर सकते, जैसे कि जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, जिन लोगों को, जैसे इम्यून सिस्टम को ये बढ़ाने वाला एक औषधि है, लेकिन आपका ऑटो इम्यून सिस्टम में ये होता है कि जैसे कोई सेल्स है, वो उससे जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं उनको ये डेड करने लगता है, यानी गुड सेल्स को डेड करने लगता है। तो ये जब आप ये अश्वगंधा खाएंगे तो उस डिजीज़ को और बढ़ा देगा, मतलब वो अपने ही गुड सेल्स को नष्ट करने लगता है ज़्यादा रूप में। तो आप वहाँ पे इसका प्रयोग ना कीजिए। धन्यवाद।